परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जितने भी परमेश्वर की हजूरी में मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छूने के लिए जा रहे हैं। आज प्रभु का स्पर्श आपकी ज़िंदगी में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का स्वागत करते हैं हम इस जगह पर। आज प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। परमेश्वर आज शैतान के सारे अधिकार आपके जीवन से कैंसिल होंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ। परमेश्वर का स्पर्श आपको छुए। प्रभु जो आज का वचन सुनाया जाए, ये वचन इनके दिलों को कायल करे, ये वचन इनके हृदयों को बदल दे, ये वचन इनके मनों पर बड़ा प्रभाव करे। आज के वचन के द्वारा इनके अंदर की कमजोरियां दूर चली जाए, ये स्ट्रांग बने, मजबूत बने और आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए। आपने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सचमुच प्रभु आज ये लोग आपके किंगडम के लिए तैयार हों। यीशु मसीह के नाम में जो देख नहीं सकते आज वो देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे। जो बीमार, कमजोर, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बीमारियों से जकड़े, अंधकार से जकड़े लोग आज यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। हालेलुया। मैं आजादी के वर्ड बोलता हूं इनके लिए, मैं आशीष के वर्ड बोलता हूं इनके लिए, मैं डिक्लेयर करता हूं इनके लिए आशीष, इनके लिए हीलिंग, इनके लिए ब्लेसिंग। मैं डिक्लेयर करता हूं इनके घरों से गरीबी के श्राप टूटे और दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। आमीन ऊंचा है तो आप ब्लेस हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपको छू लिया है। मैं अपोस्टल रमन हंस आप सब लोगों का प्रभु की हुजूरी में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको छुएंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना बात है। परमेश्वर के मन को आपने खुश कर दिया तो मैं कहता हूं आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। आपके जीवन में हर वो आशीष आ जाएगी अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, क्योंकि वो संसार को खुश करने में लगे रहते हैं। जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आपको खुश करता है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। आपके बंधन कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके बंधनों से, आपकी बीमारियों से बड़ा है। वो सामर्थी, वो सवर्जन खुदा है। वो सर्वन मतलब कि वो ऐसे काम करने की समर्थ रखता है कि जो काम इंसान से नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को टर्न करें, उसे खोल लें। आज मैं आपको एक नई सीरीज़ के अंदर लेके जा रहा हूँ। वो सीरीज़ का नाम है शैतान, डीमंस। हम शैतान को कैसे समझें, उसको कैसे जानें, किस तरह से हम जानें कि शैतान है और वो दुनिया में काम कर रहा है। क्या आप शैतान को अभी देख सकते हैं? क्या आपके घर के पास, आपके कमरे के अंदर, आपके बचपन से लेकर अब तक आपने कभी शैतान को देखा है? या आपने ऐसी इच्छा रखी है कि आप शैतान को अनुभव करना चाहते हैं, आप शैतान को देखना चाहते हैं? अगर आप इन सवालों से घिरे हुए हैं तो इस पूरी सीरीज़ को वॉच करें। ये मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा और मेरा विश्वास है इस सीरीज़ के द्वारा परमेश्वर आपको छुएगा। जितने भी क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं या नए नए प्रभु में आए हैं, बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि शैतान कौन है। मैं बताना चाहता हूं कि शैतान इस ज़मीन के ऊपर तैयार नहीं हुआ। शैतान किसी देश, किसी कंट्री का कोई पर्सन नहीं है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, शैतान परमेश्वर के पास से ही आया है। बाइबल कहती है पहले वो एक स्वर्गदूत था और उसका नाम लूसीफर है, जो स्वर्ग में रहता था और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप करता था। जब वो अपने पंख खोलता था, बाइबल कहती है कि उसके पंखों से म्यूज़िक, संगीत, इंस्ट्रूमेंट बजते थे और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत थे। जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तो स्वर्ग में सब लोग लूसीफर की क्रिएशन को देख के बड़ा खुश होते थे, क्योंकि उसे इतना सुंदर, इतना परफेक्ट परमेश्वर ने बनाया कि उसके जैसा और कोई भी स्वर्गदूत नहीं था। बाइबल कहती है वो लूसीफर जिसे परमेश्वर ने अधिकार, सामर्थ, ऐश्वर्य, ब्यूटी दी,
उसी ने घुमंड किया और घुमंड करने की वजह से वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। कारण घुमंड की वजह से उसने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया। वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के स्थान पर आ जाऊं। वो स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने सामर्थ, सुंदरता, परमेश्वर ने अधिकार, अथॉरिटी दी, वही अपनी अथॉरिटी, अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता की वजह से घुमंडी होकर परमेश्वर के खिलाफ लड़ने लगा। लेकिन बाप बाप होता है। परमेश्वर ने उसे ज़मीन के नीचे फेंक दिया। और बाइबल कहती जब वो नीचे फेंका गया, वो अजगर के रूप में, वो सांप के रूप में, ड्रैगन के रूप में फेंका गया। और जैसे ही वो ज़मीन के नीचे आया तो ज़मीन विश्रापित हो गई। हर चीज़ जो थी, शैतान ने उस पर अधिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया, वो लूसीफर जो स्वर्ग से गिराया गया, उसके साथ उसके बहुत सारे स्वर्गदूत भी उसके साथ गिराए गए, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया था। और आज वो स्वर्गदूत नहीं रहे, आज वो डीमंस बन चुके हैं, आज वो दुष्ट आत्माएं बन चुकी हैं। और वो लूसीफर स्वर्गदूत अब स्वर्गदूत नहीं रहा, अब वो शैतान बन चुका है, जिसे हम डेविल कहते हैं। तो बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग से गिराया गया है। इसलिए हर मसीही को, हर क्रिश्चियंस को ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, सवाल करते हैं कि शैतान अगर स्वर्ग से आया है तो शैतान ने आज पूरी दुनिया में इतना कहर मचाया हुआ है, लोगों को तंग कर रहा है, बलवे, बगावत, हर तरफ डिसास्टर कर रहा है, दुनिया को नाश कर रहा है। तो परमेश्वर शैतान को मार क्यों नहीं देता है? परमेश्वर शैतान को फिनिश क्यों नहीं कर देता है? या कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? परमेश्वर उसे मार भी तो सकता था। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब लूसीफर को और दूसरे स्वर्गदूतों को बनाया, उसने उन्हें हमेशा के लिए बनाया, एटर्नली बनाया, उन्हें मारने के लिए नहीं, उन्हें हमेशा के जीवन के लिए बनाया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया, परमेश्वर का स्थान छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से मीकाएल स्वर्गदूत ने उनसे युद्ध किया और उन्हें ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। अगर आप लूसीफर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हिजकियेल उसका 28 अध्याय और यशायाह उसका 14 अध्याय पढ़ सकते हैं। इन दोनों प्रोफेसी की बुक्स में लूसीफर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने उससे क्यों नहीं मारा। सबसे पहली बात आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर के पर्पस है। परमेश्वर जो योजना बनाता है उससे कभी मुकरता नहीं, कभी बदलता नहीं। परमेश्वर की योजनाएं परफेक्ट होती है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो ठान लिया है, परमेश्वर वो करके ही रहता है। परमेश्वर अपनी बनाई हुई युक्ति से कभी नहीं बदलता है। इस बात को आपको जानना होगा कि अगर परमेश्वर ने शैतान को नहीं मारा तो ये भी परमेश्वर ही बेटर जानता है। इसका सही आंसर भी परमेश्वर के पास ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ बातों के आंसर, उत्तर दिए हैं कि हम लोगों को बता सकें, हम लोगों को इसके बारे में क्लैरिफाई कर सकें। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एटर्नल बनाया गया, वो मारने के लिए नहीं बनाया गया। दूसरी बात, परमेश्वर ने शैतान को छूट दी है, उसको परमिशन दी है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ करे। वो दुनिया के ऊपर आज आप देख सकते हैं शैतान लोगों को गुमराह करता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी डिसीव करता है। शैतान बहुत सारे रिचेस लोग, पुअर्स लोग, एवरी टाइप ऑफ पीपल ऑन एवरी डिमेंशंस, शैतान लोगों को ग्रैब करता है, उनकी सोच को, उनके दिमाग को, उनकी बॉडी को यूज़ करता है। शैतान बहुत ही लोगों को आज अपने कंट्रोल में ले रहा है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि परमेश्वर शैतान को मार क्यों नहीं देता है। सबसे पहला आंसर है कि परमेश्वर ने उसको एटर्नल बनाया है। दूसरा, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, वो अपनी भली योजना के अनुसार, अपनी परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार शैतान को मारेगा। तीसरी बात, परमेश्वर शैतान को इसलिए नहीं मारता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। याद रखें, आप सोचेंगे कि शैतान के लिए परमेश्वर प्रेम कैसे हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम तो इंसानों के लिए है, लेकिन याद रखें, अगर मैं किसी से प्यार करूं और दूसरे से मैं वैर करूं, अपने दुश्मन से मैं वैर करूं, तो जिससे मैं प्यार करता हूं वो सोचेगा कि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर या मेरा पास्टर मुझसे तो प्यार करता है, लेकिन दूसरों से वो वैर करता है, अपने दुश्मनों से वैर करता है।
परमेश्वर को हम लव कहते हैं, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर नफरत है? नहीं, परमेश्वर ने इंसान को, आपको और मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि वो प्यार है, उसने शैतान को नहीं मारा। लेकिन याद रखें, दूसरे तरीके से शैतान मर भी रहा है। आप सोचेंगे वो कैसे? जिस लूसीफर से, जिस शैतान से परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया, वो मरों के बराबर ही है। अब उसका अंत है, अब उसका आखिरी टाइम है, इसलिए वो तड़फ रहा है। वो जानता है उसके साथ क्या होगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करता है, लोगों के दिमाग को घुमा देता है, अविश्वास में ले आता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने तो नरक में जाना है, वो और लोगों को भी हेल में और लोगों को भी नरक में लेकर जाए। इसलिए मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसने शैतान को नहीं मारा। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर शैतान को इसलिए नहीं मारता क्योंकि शैतान एक आत्मा है और आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। क्या आपने मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन में एक बात पढ़ी है जो यीशु मसीह ने कही? यीशु ने कहा, उससे मत डरो जो शरीर को मारता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास, यानी परमेश्वर के पास, आत्मा को मारने की भी सामर्थ है। परमेश्वर आत्मा को भी नाश कर सकता है। अगर वो आत्मा को बनाता है, आत्मा को इंसान के अंदर देता है, तो आत्मा को निकाल भी सकता है, आत्मा को मार भी सकता है। इसलिए याद रखें, परमेश्वर ने शैतान को एटर्नल बनाया। दूसरी चीज़, परमेश्वर प्रेम है, वो लोगों के सामने अपनी छवि खराब नहीं कर सकता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेविल, शैतान के नाश का एक समय ठहराया गया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में लिखा कि शैतान को 1000 साल के राज्य के लिए बांध दिया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का शांति से भरा हुआ राज्य करेंगे, किंगडम करेंगे। और फिर जब आप पढ़ते हैं रेवलेशन उसका 20 अध्याय उसके 7 वचन से लेकर 10 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह, परमेश्वर क्या करेगा कि शैतान को और शैतान के जितने दूत हैं उन सबको नरक की आग में फेंक देगा। द रिवर ऑफ फायर, आग की झील में शैतान और उसके दूत और उसको मानने वाले फेंक दिए जाएंगे। शैतान का अंत है, लेकिन याद रखें, शैतान को परमेश्वर ने अभी कुछ छूट दी हुई है। यीशु मसीह कभी इस संसार में नहीं आते अगर शैतान मर जाता तो, अगर शैतान को परमेश्वर पहले ही ख़त्म कर देता तो। अगर यीशु मसीह ना आते तो आपका उद्धार ना होता, वो क्रूस पर ना चढ़ते, दफनाए ना जाते, जिंदा ना होते, मेरा और आपका उद्धार ना होता, हम लोग सेव ना होते। परमेश्वर की फिर कोई और योजना होती। तो परमेश्वर की ये योजना है, उसका प्लान है। याद रखें, शैतान को कुछ चीज़ों के लिए छूट मिली है। जैसे कि अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि मैंने तेरे एक, शैतान से परमेश्वर कहता है कि क्या तूने मेरे एक बंदे को देखा है जो मेरा डर मानता है? उसने कहा हाँ, उसका नाम अय्यूब है, मैंने उसे देखा है, तूने उसे बहुत ब्लेस किया है। शैतान कहता है तूने उसके चारों ओर उसकी हर चीज़ को आशीष से भरा हुआ है। शैतान परमेश्वर को कहता है कि वो इसलिए तुझसे डरता क्योंकि तूने उसे ब्लेस किया, अगर तू अपना हाथ पीछे हटाए तो वो आज ही तुझे बुरा कहेगा। सो परमेश्वर ने शैतान को क्या कहा कि सब कुछ कर ले लेकिन उसकी जान मत लेना, जा उसे टेस्ट कर ले, वो मेरा बंदा है, मुझ पर विश्वास करता है, मुझे ईमान, मेरा जो निश्चित विश्वास है कि वो कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं बोल सकता है। तू उसे परख ले, उसे जांच ले, लेकिन उसकी जान मत लेना। यहाँ पर आप एक अद्भुत चीज़ देख रहे हैं कि परमेश्वर कहता है उसकी जान मत लेना। मतलब कि शैतान के पास जान लेने का अधिकार था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर मृत्यु और अधोलोक की, यानी कि डेथ एंड हेल कीज गॉट जीसस। यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ शैतान से ले ली। मृत्यु और जीवन का अधिकार यीशु मसीह के पास है, लेकिन पहले शैतान के पास था। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा कि तू उसकी जान मत लेना। अब यहां पर आप नोटिस करें कि शैतान के पास कुछ अधिकार है, वो आपको टेम्प्ट कर सकता है। जैसे कि मत्ती की अंजील 4 अध्याय में वो यीशु मसीह को परीक्षा करता है। शैतान के पास अधिकार है कि वो लोगों को सताए, लोगों के मनों में विचार भरे। जिस तरह से आपको एक चॉइस मिली है कि आप किसी पर भी बिलीव कर सकते हैं, आप
किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं, आप किसी भी तरह के देश में जा सकते हैं, आप गाड़ी पे, स्कूटर पे, साइकिल पे ट्रैवल करें, आपकी इच्छा है। हर चीज़ में आपको फ्री चॉइस परमेश्वर ने दी है। इसी तरह से शैतान को भी एक चॉइस मिली हुई है कि वो जो करना चाहता है वो कर ले, वो जो करना चाहता है वो कर ले। लेकिन याद रखें, अगर आप अच्छी चॉइस करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। शैतान आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आपकी चॉइस सही नहीं है तो शैतान आपको डेफिनेटली यूज़ करेगा। आज शैतान का युद्ध मसीही लोगों के खिलाफ है, क्योंकि मसीही लोग शैतान के अगेंस्ट प्रेयर करते हैं। इस संसार में बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, वो दुआ करते होंगे, मैं नहीं जानता वो कैसे प्रार्थना करते होंगे, लेकिन मोस्टली क्रिश्चियंस लोग, मसीही लोग ही हैं जो शैतान के अगेंस्ट प्रार्थना करते हैं, जो रोज़ अपनी प्रेयर में कहते हैं कि मैं शैतान को अपने पाँव के नीचे रोंदता हूँ, मैं शैतान को डांटता हूँ, मैं परमेश्वर का दास और दासी हूँ, मुझे शैतान के ऊपर अधिकार है, मैं यीशु मसीह के नाम में शैतान के कामों के ऊपर ओवरकम होता हूँ। सिर्फ मसीही लोग ही ऐसी प्रार्थना करते हैं। शैतान को छूट दी गई है, शैतान के पास अधिकार है। याद रखें, परमेश्वर ने शैतान को नीचे तो फेंक दिया, उसकी पोजीशन तो ले ली, लेकिन शैतान से उसकी पावर्स नहीं ली। पावर्स स्टिल शैतान के पास हैं और वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है लोगों को डिसीव करने के लिए। शैतान को गुमराह करने वाला कहा गया है, जैसे कि अदन की वाटिका में उसने गुमराह किया। आज भी शैतान लोगों के कानों में विस्परिंग करता है, लोगों को गुमराह करता है। हवा को उसने क्या कहा था कि जो परमेश्वर ने कहा वो झूठ है, लेकिन ये सच है। आज भी आप जब परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो शैतान आपके मन में भी यही बात करता है कि आप सच हैं, आपकी सोच सच है, परमेश्वर का वचन झूठा है, परमेश्वर झूठा है। शैतान इस तरह की बातें आपके मन में पैदा कर सकता है। लेकिन याद रखें, आपके पास शैतान के ऊपर अधिकार है। अब आपको पता चल गया, जो नए देख रहे हैं, कि शैतान स्वर्ग से आया है। उसका नाम लूसीफर है और वो परमेश्वर का पहले स्वर्गदूत था, बहुत बड़ा एक आराधक, एक वर्शिपर था। आज वो ज़मीन के ऊपर फेंक दिया गया है। आज वो शैतान बन चुका है, अबलीस, सांप बन चुका है, अजगर बन चुका है। वो सांप जिसने हवा और आदम को अदन की वाटिका में बहकाया, वो जो सांप आज भी पूरे संसार में बड़े ही विशाल रूप के साथ काम कर रहा है। इसलिए सिर्फ शैतान उन्हीं लोगों से डरता है जो लोग यीशु मसीह के नाम में उस पर हावी होते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा। यही कारण है, परमेश्वर की एक योजना, एक उसका पर्पस है। शैतान मारा जाएगा, रेवलेशन में लिखा है। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न्स है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि परमेश्वर राजा है, परमेश्वर सारी चीज़ों के ऊपर अधिकारी है और परमेश्वर ने शैतान के ऊपर भी अधिकार रखा हुआ है। इसीलिए शैतान सब कुछ, अगर शैतान चाहे तो पूरी दुनिया को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने शैतान पर भी अधिकार रखा, लेकिन कुछ छूट उसे मिली हुई है। इसलिए परमेश्वर की योजना में बने रहें। दूसरा कारण परमेश्वर प्रेम है। और तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि शैतान एटर्निटी के लिए बनाया गया। आपको भी परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आदम और हवा के पाप की वजह से आप भी मौत में एंटर किए हैं। आपके अंदर भी डेथ आ गई, पाप की वजह से मृत्यु आ गई। सारा संसार, मैं, आप सब लोग मृत्यु में आ गए, लेकिन यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिला है। शैतान को परमेश्वर ने इसलिए नहीं मारा। नंबर 1, उसे एटर्नल क्रीचर्स बनाया है। नंबर 2, परमेश्वर प्रेम है, वो अपनी छवि को खराब नहीं करता है। नंबर 3, परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी है, हमारी सोच से बड़ी परमेश्वर की सोच है। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि शैतान को कैसे और कब डील करना है। नंबर 4, परमेश्वर शैतान को इसलिए नहीं मारता क्योंकि शैतान की और परमेश्वर की टक्कर ही नहीं बनती है। अगर मैं 40 साल का हूँ, 35 साल का हूँ और मैं 5 साल के बच्चे से लड़ूँ तो मेरे लिए शोभा नहीं देगा, वो मेरे लिए एक सेंस नहीं बनती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी शैतान के साथ नहीं लड़ेगा, इसलिए वो हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए खड़ा करता है। वो कहता है तुम लड़ो उसके साथ, मैं नहीं लड़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं
कि शैतान की हिम्मत कैसे हो गई कि वो परमेश्वर के खिलाफ लड़ने लगा। स्वर्गदूत ने ऐसा विचार भी कैसे कर लिया। याद रखें, लूसीफर जब परमेश्वर से सारी ब्लेसिंग ले चुका, उसके पास जब परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया और अच्छा बनाया। जब आप हिजकियल उसका 28 अध्याय और यशाया उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, मैं पढ़ देना चाहता हूँ। 12 वचन में लिखा है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदन की बारी में था। तेरे पास आभूषण मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमनी, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी से बनाई गई थी, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कटुलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। याद रखें, वो एक ऐसा करूब था जो अभिषिक्त था। बाइबल कहती है कि वो मनियों में चलने वाला था। वो यशब, नीलमणि, मरकद, सुलेमानी, लाल रंग की मणि, सोने के पहरावे पहनने वाला था। इतना वो सुंदर था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आज अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो तो आप क्या करोगे? बताइए मुझे। जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास यशब, मरकद, नीलमणि, लाल रंग, सोने के पहरावे अगर आपके पास हो, आप ऊंचे स्थानों में चलते हो, आपके पास अधिकार हो, आपको इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बनाया हो, आप क्या करेंगे? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि लूसीफर के अंदर ये विचार कैसे आया कि वो परमेश्वर से लड़ेगा, वो परमेश्वर के समान बनेगा। अगर ये सब कुछ आपके पास हो तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। लूसीफर ने ये सब, जब उसे ये सब मिल गया, उसने देखा कि मेरे पास मनियाँ हैं, सोने हैं, सोने के पहरावे हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसके अंदर घुमंड आ गया, प्राइड आ गया। याद रखें, जब किसी के अंदर घुमंड आता है तो वो घुमंड उसे अंधा बना देता है। लूसीफर के अंदर जब घुमंड आया तो वो अंधा हो गया कि जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ वो कौन है। उसके घुमंड ने उसे ये सोचना बंद कर दिया कि मेरी लड़ाई परमेश्वर के साथ हो रही है। वो कंफ्यूज, उसके घमंड ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। यहाँ पे वचन में लिखा है हिजकियल में कि तेरे पास बहुत बुद्धि थी, तेरे पास उत्तम से उत्तम पदार्थ थे। आज भी इंसान तब भी पाप में गिरता है जब उसके अंदर घमंड आता है, उसके अंदर प्राइड आता है। लूसीफर ने प्राइड किया और वही प्राइड ने उसे ब्लाइंड कर दिया, वही प्राइड ने उसे अंधा कर दिया और उसने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया, परमेश्वर जैसा बनने की कोशिश की, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। आप याद रखें कि शैतान अब अपनी पोजीशन पर नहीं है। शैतान अब स्वर्ग में नहीं है, अब वो ज़मीन के ऊपर है। एक व्यक्ति को ऊंचे स्थान से नीचे फेंक दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? सोच कर देखिए, कैसी होगी उसकी हालत। आज शैतान की हालत आप देख सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, कितना गुस्सा है उसके अंदर। उसने सबसे पहले अपना गुस्सा आदम और हवा पर उतारा। उसने कहा कि जिस तरह से खुदा ने मुझे मेरी पोजीशन से गिरा दिया, मैं भी आदम और हवा को उसकी पोजीशन से नीचे गिरा दूंगा। उसने आदम और हवा को भी अदन की वाटिका से बाहर निकलवा दिया। आज जितने भी पोजीशन के ऊपर हैं, चाहे आप आराधना करने वाले हैं, एक विश्वासी हैं, चाहे आप प्रेयर लाइन पे हैं, चाहे आप मीडिया पे हैं, चाहे आप वर्शिप टीम में हैं, चाहे आप एवेंजलिज्म टीम में हैं, चाहे आप मैनेजमेंट टीम में हैं, चाहे आप एक पास्टर हैं, बिशप हैं, व्हाटएवर, याद रखें आप कुछ भी हैं, शैतान आपको भी आपकी पोजीशन से गिराना चाहता है। शैतान की पूरी कोशिश है
कि वो आपको आपके ओहदे से नीचे फेंक दे, आपको अपोस्टल के पास बैठने योग्य ना रहने दे, आप परमेश्वर की हजूरी के पास ना जा सकें, आप परमेश्वर के सामने खड़े ना जा सकें। जिस तरह से आदम छिपने लगा, आप भी छिपने लगें। आज शैतान आपको भी ऐसा ही बनाना चाहता है। याद रखें, कहीं आपके अंदर भी ऐसी बुद्धि ना आ जाए जो शैतान की बात सुने और उसकी बातों पर बिलीव करे, ट्रस्ट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। आज आपने जाना कि शैतान कहाँ से आया। शैतान एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर है, वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। शैतान को परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि इसमें परमेश्वर की योजना है। नंबर 2, परमेश्वर प्रेम है, वो मनुष्यों के सामने अपनी छवि खराब नहीं कर सकता है। नंबर 3, परमेश्वर शैतान से खुद फाइट नहीं करता है, हमारी फ़ाइट उससे करवाता है ताकि शैतान शर्मिंदा हो। नंबर 4, परमेश्वर शैतान को मारेगा, लेकिन वो उसका एक पर्पस, एक योजना और एक प्लान के तहत जब उसका समय होगा। सो आज आपने परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ सीखा है। इसी सीरीज़ को मैं आगे लेकर चलूँगा। शैतान कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, आप आज शैतान को क्या देख सकते हो। अगर आप शैतान से आज इनकाउंटर करना चाहो तो कैसे होगा, कैसे आप उसे जान सकते हो, शैतान के क्या क्या हथियार हैं, कैसे हम उससे सावधान रह सकते हैं, कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से दुनिया के कोने में शैतान काम कर रहा है, शैतान का तख्त कहाँ पर है। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर का तख्त स्वर्ग में है, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस वक्त शैतान का तख्त कहाँ पर है, अभी उसकी गद्दी कहाँ पर है, आपको ये भी सिखाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ होए और आप बने रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें, खुदा में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अचंभे काम करने हैं और वो कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।